सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकित क्लासेस पे। आज हम डिस्कस करेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन हमारे मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। कोडेड ब्लड रिलेशन को हम देखते ही कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी ट्रिक मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है वीडियो। तो बिना टाइम पास के हम आज स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। मैंने वीडियो छोटी रखी है, क्वेश्चन 2 ही रखे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में सारे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहले आपके जो डायरेक्शन है वो नीचे स्क्रीन में चल रही होगी, आप वहां से डायरेक्शन पढ़ें। उसके अलावा मैं आपको सीधा क्वेश्चन पर आता हूं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोल रहा है हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू इन द गिवन एक्सप्रेशन। ये बोल रहा है हाउ इज पी, यानी कि पी क्यू से कैसे रिलेटेड है, यानी कि P का Q से क्या संबंध है, ये बताना है। फ्रेंड्स, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करो तो आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका एकदम बारीकी से ध्यान करना होगा कि वो पूछ क्या रहा है। ये P का Q से रिश्ता पूछ रहा है कि P का इस Q से क्या रिश्ता है। तो पहली बात तो ये है कि P का Q से बताना है। तो अब हम डायरेक्शन में देखते हैं। ये हमें दिया हुआ है एक समीकरण, यानी कि ये हमें दिया हुआ है एक। अब सबसे पहले दिया हुआ है T@K परसेंटेज P $L हैज़ Q, ये हमें एक दिया हुआ है। हमें इस इक्वेशन के माध्यम से ये बताना है कि P का Q से क्या रिश्ता है। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारे बच्चे इसको पूरा सॉल्व करेंगे फिर निकालेंगे तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। हमें टाइम की बर्बादी नहीं करनी है, हमें तो सीधा देखते ही आंसर करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले P का Q से बताना, इसका मतलब ये वाला तो यहाँ वाला तो बेकार है, हमें काम का ही नहीं है भाई। हमें तो P और Q का ये है, तो ये वाला मैटर तो हमारे कोई काम का नहीं है, तो इसको हम पहले से ही कट कर देंगे। अब P का Q से बताना है तो P ये रहा, Q ये रहा। P और Q बीच में क्या साइन आ रहे हैं, $, और हैज़। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, $, का मतलब क्या था, मदर था। $, का मतलब आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं स्क्रीन में। $, का मतलब है $B का मतलब है A इज मदर ऑफ B। और हैज का क्या मतलब है, हैज का मतलब है A इज फादर ऑफ B। ये हो गया हमारे। तो यहाँ जनरेशन का गैप क्या आ रहा है, देखिए यहाँ अगर हम जनरेशन करते हैं तो +1 एक जनरेशन आ रही है, और यहाँ भी अगर हम जनरेशन करते हैं तो +1 आ रही है। ये +1 जनरेशन क्या है, $, का मतलब हमें पता है मदर है, और हैज का मतलब भी हमें पता है फादर है। इसका मतलब डबल जनरेशन वाला हो गया मैटर। और P $L का मतलब क्या था हमारे डायरेक्शन में, $L का मतलब था A इज मदर ऑफ B। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं P हमारी फीमेल है। ये बात समझ में आ गई, P हमारी फीमेल होगी क्योंकि $L का मतलब है P L की मदर है, और ये हैज है तो इसका मतलब हो गया L Q का फादर है। तो अब आपको क्या जनरेशन क्या मिली, +1 तो टोटल आउटपुट क्या हुआ, हमारे पास 2 आया, +1 ऐड किया, तो इसका मतलब 2 डायरेक्शन हो गई, यानी कि ये हमारे ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर वाली जनरेशन में चला गया। तो P मदर है, तो P का ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले तो फीमेल है, तो इसका मतलब ग्रैंडफादर तो हो नहीं सकती क्योंकि P फीमेल आ रही है। मदर भी नहीं हो सकती क्योंकि डबल जनरेशन आ रहा है, मैंने अभी आपको बताया +1 2 हो रहा है, यानी कि डबल जनरेशन हो रहा है, तो मदर भी नहीं हो सकती। नॉर्थ ऑप्शन तो होगा ही नहीं, तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन बनता है ग्रैंड मदर, यानी कि P जो है वो Q की ग्रैंड मदर है। ये बात आपको समझ में आ गई, P Q की ग्रैंड मदर है। अब इसी क्वेश्चन में एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि Q का P से क्या रिश्ता है, ध्यान से सुने, अगर क्वेश्चन ये पूछता कि Q का P से क्या रिश्ता है, तो वहां हम कैन नॉट बी डिटरमाइन करते, वहां हम नहीं बता सकते, क्योंकि Q का जो जनरेशन जो जेंडर है वो हम पता ही नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में, क्योंकि $, मतलब L हैज़ Q का क्या मतलब था हमारे पास, A इज फादर ऑफ B, यानी कि यहाँ मैं एक बार करा देता हूँ। तो L यहाँ क्या होगा, L होगा वो Q का फादर होगा। ये देखिए L Q का फादर है, तो क्या Q का जेंडर यहाँ पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा। इस वजह से हम Q का P से कोई रिश्ता नहीं बता सकते थे। ये बात आप ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप हमेशा ध्यान रखें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या आया, ग्रैंड मदर। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड ट्राई करते हैं, क्या कह रहा है। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मीन्स P इज द आंट या चाची ऑफ T, यानी कि कौन से ऑप्शन में, कौन सी समीकरण में ये पता चल रहा है कि P जो है वो T की चाची है। तो इसमें भी सबसे पहले ध्यान देने वाली यही बात है
कि पी को हमें फीमेल कैंडिडेट बनाना है। तो पी को फीमेल कैंडिडेट बनाना है। यहाँ पी परसेंटेज क्यू है। परसेंटेज का मतलब हमारे में क्या था, ए परसेंटेज बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, यानी कि पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, यानी कि मेल तो नहीं है, फीमेल तो नहीं है, मेल हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए तो ऑटोमेटिक कट गया। अब बी की बात करते हैं। बी में आ रहा है पी एट द रेट क्यू। तो पी एट द रेट क्यू का मतलब, एट द रेट का क्या मतलब था, सिस्टर था, तो कहीं ना कहीं पी फीमेल हो रही है, तो ये हो सकता है। एक बार सी को चेक करते हैं। सी क्या कह रहा है, पी हैज क्यू, पी हैज क्यू, तो हैज का मतलब क्या था, ए इज फादर ऑफ बी, तो यानी कि पी फिर मेल हो रहा है, तो यहाँ पर भी सी कैंसिल हो गया क्योंकि हमें फीमेल चाहिए। डी की बात करते हैं, तो डी में देखते हैं पी डॉलर क्यू, तो डॉलर का मतलब क्या हो रहा है, ए इज मदर ऑफ बी, तो यानी कि पी मदर हो रही है, यानी कि कहीं ना कहीं बी पी बी। तो अब हमें ये दो ऑप्शन, तो हमने ए और सी ऑप्शन तो उठ गए। अब हमारे पास ऑप्शन रहे बी और डी, या तो बी होगा या हमारा डी होगा। अब कैसे चेक करेंगे, देखिए हमें पी और टी का रिश्ता बताना है। पी टी की चाची है, कैसे पता चलेगा, तो मैं एक बार इसको इरेज हटा देता हूँ, फिर आपको आसानी से दिख जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है पी, तो पी एट द रेट क्यू है। एट द रेट का मतलब क्या हुआ, एट द रेट का अगर आप मतलब देखेंगे तो सिस्टर हुआ, यानी कि यहाँ इसकी माइनस से मैं सिस्टर को डिनोट कर रहा हूँ, फीमेल को, ये हो गई माइनस। अब हैज़ की बात करते हैं, तो हैज़ जेंडर में आ गया, फिर तो मैंने कहा था जेंडर में आता है तो +1 कर देंगे, ठीक है। फिर एट द रेट आया, यानी कि ये फिर बहन हो गई, तो ये माइनस का चिन्ह, और फिर परसेंटेज आया, तो ये फिर परसेंटेज है, तो ये ब्रदर का चिन्ह हो गया। यानी कि अब पी टी की चाची जब भी होगी जब एक जेंडर का गैप आएगा, ये बात आपको पता चल गई भाई। पी टी की चाची जब भी होगी जब एक जेंडर का गैप आएगा, तो यहाँ हमें एक जेंडर का गैप मिल रहा है। जेंडर का मतलब आप समझ गए, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ 2 जेंडर लिखे, तब ये पी क्यू की ग्रैंड मदर हुई थी, इसमें एक ही आ रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन हो सकता है। अब यहाँ एक बार हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर डी को भी कि क्या होता है। तो डी में पी डॉलर क्यू है, तो डॉलर का मतलब ऑप्शन में क्या था हमारे, डॉलर का था ए इज मदर ऑफ बी, मदर हो रहा है, यानी कि ये जनरेशन की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मदर है तो जनरेशन हो गई, तो यहाँ +1 किया। अब क्यू परसेंटेज आर का मतलब क्या है, ये बोल रहा है ब्रदर है, तो ब्रदर है तो यहाँ प्लस कर दूंगा, और एट द रेट का मतलब क्या था, हमारे सिस्टर थी, तो यहाँ बहन कर दूंगा, और यहाँ फिर हैज का मतलब क्या था, फादर थी, तो यहाँ फिर फादर है तो एक जनरेशन हो गया, +1 कर दूंगा, +1 मैंने कर दिया। अब फ्रेंड्स इन दोनों में क्या चीज़, एक डिफरेंस चीज़ है इसमें, क्या है, यहाँ तो 1 का गैप आ रहा है और यहाँ 2 का गैप आ रहा है, +1 तो फ्रेंड्स अगर +1 गैप आ रहा है तो वो तो ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर वाली मतलब जनरेशन में चला गया, तो हमें तो डी पी को चाची बनाना है, चाची यानी हमारी जस्ट नेक्स्ट जनरेशन, तो ये तो कैंसिल हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। ये बात समझ में आ गई। तो ये थी फ्रेंड्स आज की हमारी एक ब्लड रिलेशन पर वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।